पवन सिंह मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि एक मेरा भाई सबसे आगे बैठा हुआ है और उनका इशारा होता है खेसारी लाल यादव की तरफ। और जैसे ही पवन सिंह ये कहते हैं कि मेरा एक भाई आगे बैठा है, वैसे ही खेसारी मुस्कुराने लगते हैं। हॉल में मौजूद लोग ताली बजाने लगते हैं और सबको लगता है कि बड़े भाई छोटे भाई की जोड़ी जो बीच में इधर उधर हो गई थी, अब फिर से ठीक हो गई है। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को एक साथ देखना भोजपुरी के दर्शकों के लिए एकदम से मान लीजिए सपना है। अगर ये दोनों सुपरस्टार एक साथ आ जाएं तो भोजपुरी को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है। और 5 जनवरी यानी कि कल पवन सिंह के जन्मदिन के दिन ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला। एक बार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव अगल बगल खड़े थे। पत्रकारों ने पूछा, अरे भैया देखिए कितना अच्छा लग रहा है। पवन ने उसको टोकते हुए कहा कि ये सिर्फ प्यार है और कुछ नहीं। पवन ने ये बात 2-3 बार दोहराया और बताया कि कैसे खेसारी लाल यादव और उनके बीच सब कुछ ठीक है। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की अदावत की कहानियां मशहूर हैं। मंच पर चढ़कर कभी लकीर खींचने की बात होती है, कभी रेंगने की बात होती है, कभी बच्चा होने की बात होती है और दोनों एक दूसरे पर इतनी बार टिप्पणी कर चुके हैं कि आप बोर हो जाते हैं सुन सुनकर कि भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर से पवन और खेसारी की लड़ाई चल रही है। लेकिन इस बार पवन और खेसारी की लड़ाई खत्म हो रही है। पवन और खेसारी एक साथ आ रहे हैं, पवन खेसारी एक साथ दिख रहे हैं। खेसारी पवन को बड़े भैया कहकर फेसबुक पर जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं और पवन सिंह अपने छोटे भाई को गले लगाकर कह रहे हैं कि ये प्यार है और कुछ भी नहीं है। आप समझिएगा इस बात को। हमारे इंडस्ट्री की सबसे बुरी बात यही है कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पवन अपने जो सेगमेंट है उसके बादशाह हैं और खेसारी का जो सेगमेंट है उसके वो बादशाह हैं। और खेसारी पवन की तुलना अगर की जाए तो ये उन दोनों के हुनर से बेमानी होगी। और पवन खेसारी के मिलने की जब भी खबर आती है तब भोजपुरी के जितने भी दर्शक हैं वो खुशी से झूम उठते हैं। आप सोचिए कि अगर एक फिल्म बनाई जाए उसमें पवन और खेसारी एक साथ एक्टिंग कर दें तो क्या वो फिल्म सुपर डुपर हिट नहीं होगी। आप सोचिए कि एक एल्बम आए जिसमें पवन खेसारी दोनों की आवाज हो और उसके वीडियो में दोनों जन साथ में काम करें तो क्या वो एल्बम सुपर डुपर हिट नहीं हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो ब्लॉकबस्टर हो जाएगा, रिकॉर्ड सारे धराशायी हो जाएंगे। और सबकी तमन्ना यही है कि ये दोनों सुपरस्टार आपस में लड़ने के बजाय आपस में सहयोग करें और भोजपुरी भाषा को बढ़ाएं। और ये जो सब कुछ हम बोल रहे हैं ये पवन सिंह के जन्मदिन के दिन कल देखने को मिला। खेसारी लाल यादव ने कल अपने फेसबुक से पवन सिंह के लिए पोस्ट किया। बकायदा उन्होंने लिखा कि पवन भैया हमारे बड़े भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं। और ये सब खबरें इसीलिए बनने लगी क्योंकि ये दोनों सुपरस्टार यूट्यूब के सेक्शन में कहिए तो वर्ल्ड लेवल पर ट्रेंड करते हैं। अगर पवनवा खेसरिया एक दूसरे को ऐसे ही संबोधित करते हैं, अगर वो लोग मिल जाते हैं तो समझ लीजिए कि ऐसा गर्दा उड़ेगा कि सारी इंडस्ट्रियां मुंह देखती रह जाएंगी। वो भले पंजाबी हो, वो भले साउथ हो, वो भले बॉलीवुड हो। सब जानते हैं कि भोजपुरी का व्यूअरशिप कितना है। जब भी यूट्यूब का वीकली चार्ट आता है, मंथली चार्ट आता है या ईयरली चार्ट आता है तब उसमें भोजपुरी के सुपरस्टार ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। और पवन खेसारी के एक साथ दिखने से इस बात को और बल मिल रहा है कि अगर ये दोनों सुपरस्टार साथ आ गए तो समझिए कि किस लेवल का धमाल हो सकता है। पवन और खेसारी एक दूसरे के दुश्मन कहे जाते थे, पवन और खेसारी अब एक दूसरे के दोस्त कहे जा रहे हैं। बड़े भाई छोटे भाई वाला रिश्ता ऑन कैमरा दिख रहा है। और अगर वाकई में ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक चल गया तो समझिए कि भोजपुरी का कल्याण होगा। और ये कल्याण इतना सकारात्मक होगा कि सारे लोग पवन और खेसारी के फैन हो जाएंगे। भोजपुरी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। और पवन सिंह का जन्मदिन इस मायने में और खास हो जाता है कि दो लोग जो सुपरस्टार हैं अपने इंडस्ट्री के वो आपस में गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। और इससे इस बात की संभावना और मजबूत हो रही है कि देखिए अब भोजपुरी अपने अच्छे काल से गुजरेगा और भोजपुरी नित नए आयाम भी छुएगा। बाकी इस पर आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारी मुलाकात फिर जल्दी किसी नए खबर के साथ होगी।